हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया था गिब्स फेज रूल के बारे में, जो कि सिंपली एक इक्वेशन है। एंड ये किसने दी थी? जे विलियर्ड गिब्स ने इन 1876। ठीक है, जो कि ये इक्वेशन है ये सभी हेटेरोजेनस सिस्टम्स जो कि इक्विलिब्रियम में होंगे उन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसमें जो वेरियस पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर तो आपको इस लेक्चर को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो पहले आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने चाहिए, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको क्लियर हो जाए। तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पी यहाँ पर क्या है? पी इज द नंबर ऑफ फेजेस एंड सी इज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स and F is the degree of freedom और वेरिएंस, जो कि फाइनली हमने प्रीवियस लेक्चर में ही डिस्कस किया था। तो एक्चुअल में आज हमें क्या करना है, आज के लेक्चर में ये जो इक्वेशन है इसको हमने कैसे डिराइव किया, कैसे इसको हम डिराइव कर सकते हैं फॉर वेरियस सिस्टम्स के लिए, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक सिस्टम जो है वो कंसिडर करेंगे जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फेजेस हैं एंड हर एक फेज में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, सी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमने एक सिस्टम ले लिया है। कैसा सिस्टम? जिसमें फेजेस हैं, फेज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल। अब कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे पी एक्स, पी वाई कुछ भी लिखा मिलेगा। एंड ऐसे ही हर एक फेज में हमारे पास कंपोनेंट्स हैं C1, C2, C3 एंड सो ऑन। C4 की बजाय यहाँ पे आप कुछ भी C भी लिख सकते हैं, CXYZ, CNCC। ठीक है, कुछ बुक्स में कुछ लिखा होगा, कुछ में कुछ। तो यहाँ पर आप क्या कंसिडर कर रहे हैं? डजेंट मैटर। आप हमें किस बात से मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ फेजेस, और जो कंपोनेंट्स हैं सभी फेजेस में ये सारे क्या हैं? एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि लास्ट कंपोनेंट आपका क्या लिखा हुआ है। डजेंट मैटर, हमें क्या लेना है, हमें टोटल नंबर ऑफ, सपोज हमने ये एक सिस्टम लिया है, इसमें टोटल नंबर ऑफ फेजेस क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेजेस इज P। ठीक है, एंड हर एक फेज में each phase consist of C components। अब ये C1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमने एक सिस्टम ले लिया जिसमें P फेजेस हैं और हर एक फेज में C कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। हमारी इक्वेशन में हमने क्या कर रखा है, इसमें क्या बताती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच कैन बी आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड टू कंप्लीटली डिफाइन ए सिस्टम। ठीक है, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन और कंपोजिशन। ठीक है, अब जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी प्रीवियस लेक्चर में, लाइक ए गैस, कोई भी गैस हमने ली थी जो किसको ओबे कर रही है? PV इज इक्वल टू nRT। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये तो हमारे पास क्या है? NR तो कांस्टेंट है। तो टोटल हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? यहाँ पर टोटल वेरिएबल हैं 3, P, V एंड T, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। लेकिन हमने इसकी जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की तो हमारे पास कितनी आई डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2। अब ये 2 क्यों आई, 3 क्यों नहीं आई? इसका मतलब इनमें से ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 2 की वैल्यू पता लगने के बाद थर्ड हम अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे कोई सी भी 2 पता लग जाए। इन 2 की पता लग जाए तो प्रेशर निकाल सकते हैं। इसका मतलब सिस्टम से ऑटोमेटिकली हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं थर्ड। मीन्स इस एक वेरिएबल को सिस्टम ही डिफाइन कर रहा है। तो इट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? टोटल नंबर
ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द सिस्टम। ठीक है, मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली जितने पैरामीटर्स हैं, जितने वेरिएबल्स हैं, हम उनको कंसीडर नहीं कर सकते। उनमें से हमें कुछ नंबर माइनस करना पड़ता है। क्या माइनस करना पड़ता है? उन वेरिएबल्स का नंबर जो खुद सिस्टम ही डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहा है, बट टोटल वेरिएबल्स तो 3 थे। 3 में से एक माइनस किया क्योंकि एक जो वेरिएबल है वो सिस्टम खुद ही डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो यही हमने इसमें लिखा हुआ है। Derivation of Gibbs phase rule. Consider a heterogeneous system having C components distributed among P phases. ठीक है, फिर हमने देखा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो किसके इक्वल होता है? टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स बीइंग इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स एट इक्विलिब्रियम। मीन्स जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें जो रिलेशंस हैं उस नंबर को हमें माइनस करना है, ऐसी इक्वेशंस को। ठीक है, ये जो दूसरी हमने इसकी डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, जो दूसरा मेथड है ये आगे हम जब प्रोसीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कोई भी सिस्टम है, जो सिस्टम हमने लिया है, कौन सा सिस्टम जिसमें P फेजेस हैं एंड ईच फेज हैविंग C कंपोनेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स निकालने के लिए आपको पता है, हमने वेरिएबल्स अभी भी डिस्कस किए हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, कंपोजिशन और कंसंट्रेशन कह सकते हैं, या फिर वॉल्यूम। ठीक है, अब हमने कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया है कि जब भी कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो टेम्परेचर सभी फेजेस का सेम रहेगा, और जब प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा सभी फेजेस का। मीन्स ऑल ओवर द सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम का एक ही टेम्परेचर होगा, मीन्स एक ही वैल्यू होगी टेम्परेचर की। ऐसे डिफरेंट हम नहीं ले सकते, T1, T2 या TA। अगर ऐसे ले भी रहे तो वो सारी क्या है? इक्वल होंगी। ऐसे ही प्रेशर की। तो मीन्स एज ऑल फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम सो टेम्परेचर ऑफ ऑल फेजेस इज सेम। टेम्परेचर सेम है, इट मीन्स टेम्परेचर की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी हमारे पास। तो हमने इसको ले लिया है एक वेरिएबल। ठीक है, अब प्रेशर भी सेम रहेगा, कांस्टेंट है, तो एक वैल्यू होगी प्रेशर की, एक वेरिएबल हो गया हमारा प्रेशर का। अब कंपोजिशन के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास 1 फेज है। ठीक है, फेज A मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, इसमें कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं, C1 C2। अब आपको अगर एक की कंसंट्रेशन पता हो तो क्या आप सेकंड की निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जो टोटल कंसंट्रेशन होगी उसमें से हम C1 की माइनस कर देंगे, C2 की निकाल लेंगे, और मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम इसको निकाल सकते हैं। आपको पता है मोल फ्रैक्शन हमें एक कंपोनेंट की पता है, और टोटल मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या होती है? 1 होती है। तो 1 में से माइनस करके हम सेकेंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स 2 कंपोनेंट वाले सिस्टम के लिए हमें कितने कंपोनेंट्स की कंपोजिशन पता होनी चाहिए? 1 कंपोनेंट की। ठीक है, 3 कंपोनेंट वाले सिस्टम के लिए, सपोज 3 कंपोनेंट है हमारे पास एक ही फेज में, इसकी पता है, इसकी पता है कंपोजिशन हमें, तो इसकी हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितने की पता होनी चाहिए? 2 की। मीन्स जितने हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उससे 1 लेस। तो अगर हमारे पास C कंपोनेंट्स हैं तो हमें कितने कंपोनेंट्स की कंपोजिशन पता होनी चाहिए? C-1 कंपोनेंट्स की। ठीक है, अब एक्चुअल में हमारे पास एक फेज नहीं है, हमने जो सिस्टम कंसीडर कर रखा है
सॉरी इसी के पीछे बना रखा है मैंने। हमने जो सिस्टम कंसिडर कर रखा है ये, इसमें क्या है हमारे पास नंबर ऑफ फेजेस है p, ठीक है। नंबर ऑफ फेजेस p है। c कंपोनेंट के लिए हमारे पास कितने आए वेरिएबल c-1। तो एक फेज के लिए c-1 आए हैं। नंबर ऑफ फेजेस p फेजेस के लिए कितने होंगे? आपको अगर रोज काउंट करनी हो, यहाँ पे मैं बॉक्सेस बना दूँ तो आप इस एक रो में काउंट करके फिर इस एक रो में काउंट करके इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं टोटल, है ना। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे करना है। ये c-1 हमें एक फेज के कंपोनेंट्स के कंपोजिशन पता लग गई, ठीक है, कि इतने कंपोनेंट्स की कंपोजिशन पता करके हम बाकी की जो है निकाल सकते हैं। तो अब हमें p फेजेस में चाहिए तो हम इसको p से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास टोटल वेरिएबल्स कितने हो गए हैं? 1 टेम्परेचर के लिए, 1 प्रेशर के लिए एंड कंपोजिशन के लिए हमारे पास क्या आया है? p इंटू c-1, ठीक है। अब इनको टोटल कर देते हैं, तभी हमें क्या मिलेगा? टोटल वेरिएबल्स हैं, टोटल वेरिएबल्स 1 फ्रॉम टेम्परेचर, 1 फ्रॉम प्रेशर and from composition we get p into c-1, ठीक है। अब बारी है जो वेरिएबल सिस्टम खुद से डिफाइन करता है उनको कैलकुलेट करने की। अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द सिस्टम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए वी हैव टू कंसीडर ए सिस्टम हैविंग 3 फेजेस। हमारे पास 3 फेजेस का एक सिस्टम है जिसमें i कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम में देन केमिकल पोटेंशियल ऑफ एनी कंपोनेंट इन ऑल फेजेस विल बी सेम। ये हमने कंडीशंस में स्टडी किया था, ठीक है। अब केमिकल पोटेंशियल सेम होगा अगर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? केमिकल पोटेंशियल ऑफ कंपोनेंट i इन फेज a विल बी इक्वल टू केमिकल पोटेंशियल ऑफ component I of phase B will be equal chemical potential of component I in, ठीक है। अब एक्चुअल में इस इक्वेशन को हम 2 इक्वेशंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? म्यू आई ऑफ ए विल बी इज इक्वल टू म्यू आई ऑफ बी, ऐसे ही म्यू बी इज इक्वल टू म्यू आई ऑफ फेज सी। अब देखो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, देन ऑटोमेटिकली क्या होगा? म्यू ऑफ केमिकल पोटेंशियल ऑफ आई कंपोनेंट ऑफ फेज बी विल बी इक्वल टू म्यू ऑफ आई कंपोनेंट इन फेज सी। ये हमारा जो है ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। फेजेस थे हमारे पास 3, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर इनके केमिकल पोटेंशियल्स को दिखाने के लिए कितनी इक्वेशंस की जरूरत पड़ रही है? सिर्फ 2 ही इक्वेशंस, 1 ये 2 ये 2 इक्वेशंस की हेल्प से ही हम इस कंप्लीट को सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इट मीन्स हमारे पास जितने नंबर ऑफ फेजेस हैं उससे एक लेस इक्वेशन की नीड है ना। For a system of 3 phases, we have only 2 equations known for each component, है ना। 3 phases हैं तो 2 equation define कर सकती हैं, 4 phases होंगे तो 3 equations define कर सकती हैं, 5 phases होंगे तो 4 means 1 less। तो ऐसे ही अगर हमारे पास p phases हैं तो कितनी equations होंगी? p-1। अब सेम वैसे ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द सिस्टम कैसे टोटल कैसे निकालेंगे हम? ये तो आगे एक कंपोनेंट के लिए, बट हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं? c कंपोनेंट्स, तो हम इसको c से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द सिस्टम, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने आए थे जो हमने अभी कैलकुलेट किए थे? 1 + 1 प्लस p इंटू c-1, ये आए थे टोटल वेरिएबल्स।
तो हमें क्या करना है, इसमें से इनको माइनस करना है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम विल बी 1 + 1 2, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देती हूँ मैं, 2 प्लस p इंटू सी माइनस 1, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस नंबर ऑफ वेरिएबल्स डिफाइंड बाय द सिस्टम, c इंटू पी माइनस 1। सोल्व कर लीजिए इसको, प्लस पी सी माइनस पी माइनस सी पी माइनस सी, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया यहाँ पे, f इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। यही था हमारा फेज रूल, ठीक है। तो ये तो हो गया फेज रूल, गिव्स फेज रूल इक्वेशन, ठीक है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है रिड्यूस्ड फेज रूल क्या होता है, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में कुछ सिस्टम्स ऐसे पाए गए जहां पर ये इक्वेशन जो है एप्लीकेबल नहीं थी। क्यों एप्लीकेबल नहीं थी? लाइक हमारे पास कोई सिस्टम है जिसमें 2 फेजेस हैं, हैविंग 2 फेजेस, और वो 2 फेजेस कौन कौन से हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। अब हमें पता है सॉलिड एंड लिक्विड पे प्रेशर में स्लाइट चेंजेस का, स्मॉल चेंजेस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रख लेते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख लेते हैं, लाइक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हम सारे चेंजेस करवा लेंगे, ठीक है। स्लाइट चेंजेस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। तो जो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। अब आपको ये पता है कि इसमें जो 2 है ये कहाँ से आया है, ये 2 आया है एक टेम्परेचर वेरिएबल से, एक प्रेशर वेरिएबल से। अब प्रेशर को हमने फिक्स कर दिया है, तो हमें यहाँ पर इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, जैसे इसके नाम से पता है रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया है। इसको हमने कितना रिड्यूस किया, 1 रिड्यूस किया है। तो ये क्या आ जाएगी, F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 से 1 रिड्यूस करेंगे 1। तो ये जो इक्वेशन है ये होती है रिड्यूस्ड फेज रूल इक्वेशन, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ कैसे सिस्टम्स मिलती है, जिसमें 2 फेजेस सॉलिड एंड लिक्विड हैं, जिन में फेजेस के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है स्लाइड चेंजेस इन प्रेशर का, तो वहाँ पर हम प्रेशर को कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कुछ सिस्टम्स होते हैं जिनको हम कंडेंस्ड सिस्टम बोलते हैं, उनमें भी ऐसा पाया जाता है। देखिए, इन 2 कंपोनेंट सिस्टम्स हैविंग ओनली सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस, स्मॉल चेंजेस इन प्रेशर हैव नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, और ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं कंडेंस्ड सिस्टम, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इन दीज सिस्टम्स आर यूजुअली कैरिड आउट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन कंडेंस्ड सिस्टम्स इज रिड्यूस्ड बाय 1। फॉर ए 2 कंपोनेंट सिस्टम, reduced phase rule equation can be written as like this. This is what reduced phase rule equation. I hope आपको clear हो गया. Thank you so much. Thank you for watching.